हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ जो रीसेंट डेवलपमेंट है उस पर बात करने वाले हैं। साथ में अभी ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग भी चल रही है। सो चॉइस फिलिंग को लेकर के जो बॉन्ड रखे गए हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में बॉन्ड 10 साल 5 साल की है, तो वो जो हायर बॉन्ड स्टेट है उस पर कुछ जो पॉइंट्स है उसे शेयर करना चाहूँगा। साथ में एनएमसी को लेकर के एक रीसेंट डेवलपमेंट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएमसी की। एनएमसी की जो डेट रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो 30 सितंबर रखी गई थी फॉर हियरिंग द डेट। बट अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस डेट को बढ़ा करके 11 नवंबर की कर दी गई है। तो ऑलमोस्ट ये क्लियर हो चुकी है कि अब इस साल जो है एनएमसी वो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली है। हमने देखा कि एमपी में भी जो भोपाल हाई कोर्ट है उसमें एमपी की तरफ से कोर्ट केस की गई थी, उसकी भी जो रिजल्ट आई वो एनएमसी के अगेंस्ट आई। केरला में भी एनएमसी के अगेंस्ट में आई और साथ में मद्रास हाई कोर्ट ने भी एनएमसी के अगेंस्ट में ही रिजल्ट दिया। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट उन वहां जो हियरिंग रखी गई थी एनएमसी को लेकर के, जिसकी डेट 30 सितंबर रखी गई थी फॉर हियरिंग, उसे अब एक्सटेंड करके पोस्टपोन कर करके उसे 11 नवंबर की रखी गई है। सो अब जो हियरिंग होगी एनएमसी को लेकर के वो 11 नवंबर को होगी। ये जो डेट 11 नवंबर रखी गई है, तब तक में हमारी नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी और हम जानते हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर हमारी चल रही है उसी फीस स्ट्रक्चर पे हमारी काउंसलिंग होने वाली है। तो ये चीजें क्लियर हो चुकी, जो मैं स्टार्टिंग से बोल भी रहा था, आप लोगों को बता भी रहा था कि एनएमसी इस बार जो है प्रॉब्लम, वो एनएमसी के इस बार के लागू होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। सो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि अभी आप लोग सब ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग की बात कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। सो ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बॉन्ड को एक स्पेशल एम्फेसिस दे रहे हैं। बॉन्ड को देख करके बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं कि जैसे कि आसाम में 10 इयर्स की बॉन्ड है, कहीं और 3 इयर्स की बॉन्ड है, कहीं पे 2 इयर्स की बॉन्ड है। तो बॉन्ड जो है यहाँ पे दी गई है, ये इस बॉन्ड को लेकर के बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप बॉन्ड को लेकर के ये मत सोचो कि वहां पे आपको 10 ईयर, अगर किसी स्टेट में 10 साल की बॉन्ड रखी गई है तो वहां पे आपको 10 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। ये ऐसा जरूरी नहीं है। ये बॉन्ड्स जो है वो बेसिकली एक तरीके से आप मान के रखो कि ये इससे स्टूडेंट सिर्फ डरते हैं। जनरली आप देखोगे तो 1 साल 2 साल मैक्सिमम बॉन्ड कराई जाती है और उसके बाद फिर रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि हर एक स्टेट में हर एक साल इतने जॉब्स क्रिएट करना जो है वो अभी इस लेवल पे जॉब क्रिएशन हो नहीं रही है। तो अगर कोई स्टेट आपको जॉब नहीं दे पाती है तो बेसिकली 3 महीने 4 महीने में वो आपको रिलीज कर देती है और जो बॉन्ड है वो आपकी खत्म हो जाती है। और साथ में एनएमसी की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस में भी ये मेंशन की गई है कि जो ये जो बॉन्ड है, अगर बॉन्ड किसी स्टूडेंट पर ये मतलब फोर्सफुली लागू नहीं किया जा सकता है। स्टेट किसी भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को, आई मीन जो कॉलेजेस हैं वो किसी भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास नहीं रख सकते अगर वो उन्हें जॉब नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर 3 महीने या उससे ज्यादा का टाइम क्रॉस हो जाता है, आई मीन विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, अगर कोई स्टेट स्टूडेंट को जॉब नहीं दे पाती है या कॉलेज स्टूडेंट को जॉब नहीं दे पाती है, तो इस केस में कॉलेज उन डॉक्यूमेंट्स को, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट को फोर्सफुली अपने पास नहीं रख सकते। वो डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट को वापस दिए जाएंगे और स्टूडेंट को रिलीज किया जाएगा। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट का बॉन्ड करना कोई जरूरी नहीं है। दैट मीन्स कि आपको रिलीज किया जाएगा। सो ये सारी चीजें जो है कि 10 साल की बॉन्ड, 5 साल की बॉन्ड, 2 साल की बॉन्ड, ये कहीं पे भी ये स्ट्रिक्ट नहीं होती है। इस बात को समझे। अगर वो आपको जॉब देते हैं, तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट है और वो आपको जॉब दे पाते हैं, तब तो फिर आप बॉन्ड करोगे। और वो बॉन्ड भी जो होती है वो 1 ईयर 2 इयर्स की ही होती है, कहीं पे भी स्ट्रिक्ट नहीं होती। वो भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ जॉब क्रिएशन पे और आपको जो है वो जॉब कितने दिन में दी जा रही है। सो इस बॉन्ड को लेकर के देख करके अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो और कुछ स्टेट्स को सिर्फ इस वजह से नहीं डाल रहे हो कि उनमें बॉन्ड बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को आप अवॉइड करो। इसकी दूसरी रीजन ये भी है कि राउंड वन जो है अपनी एमसीसी की काउंसलिंग वो फ्री एग्जिट है। तो फ्री एग्जिट है तो आप जो बॉन्ड वाले स्टेट है वो भी डाल सकते हो और जस्ट टू चेक कि आपको कौन सी स्टेट मिल रही है। अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप उसे कंप्लीटली छोड़ भी सकते हो। बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको आसाम में जैसे सीट मिली और आपको पता है कि वहां पे 10 साल की बॉन्ड है, तो आप उससे फ्री एग्जिट ले सकते हो। तो फर्स्ट राउंड में आप जो है बिल्कुल ओपनली चॉइस फिलिंग कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर आपको मिल भी जाती है हायर बॉन्ड स्टेट, तो फिर आप उस पर डिस्कशन करके अपनी जो
जो ये है डिसीजन वो ले सकते हो कि आपको लेनी है कि नहीं लेनी है, क्योंकि राउंड वन जो है वो कम्प्लीटली फ्री एग्जिट है। तो ये जो दो पॉइंट्स थे वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और जैसा हमने देखा कि एनएमसी को लेकर के तो बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी बहुत सारे सोर्सेज से कि 70% आएगी, 80% आएगी, कुछ कुछ तो ऐसे भी काउंसलर थे जो बोल रहे थे कि एकदम 100% आएगी ही आएगी। सो उन चीज़ों को जो है उन चीज़ों को अब खारिज कर दी गई है, क्योंकि हमें पता है कि एनएमसी की जो सुप्रीम कोर्ट की डेट है वो अब 11 नवंबर है, जब तक हमारी 2022 की काउंसलिंग ऑलमोस्ट एंड पे होगी। अब स्टेट्स की भी काउंसलिंग निकलनी स्टार्ट हो गई है, तो स्टेट्स की ऑल इंडिया की करियर मीडिया की तरफ से ऑल इंडिया कोटा की जो डीएनबी की काउंसलिंग है, साथ में ऑल इंडिया कोटा 50% की जो चॉइस फिलिंग है और डीम्ड की चॉइस फिलिंग है, ये चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग एमसीसी की चॉइस फिलिंग जो है वो www.careermedia.ai पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। अब स्टेट्स की निकल रही है, तो स्टेट्स की भी जो फॉर्म्स है वो आपको फिलअप करनी है, और स्टेट्स की भी जो चॉइस फिलिंग है वो भी करियर मीडिया की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सो अगर आपने अभी तक अपनी चॉइस फिलिंग नहीं की है तो आप करियर मीडिया की वेबसाइट पर जाकर के चॉइस फिलिंग उस अकॉर्डिंग कर सकते हो कि किस अकॉर्डिंग आपको अपनी किस ऑर्डर में आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।